नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अपने पिछले 2 वीडियो में मैंने माननीय के फैसले के बारे में बताया था। ईपीएस 95 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को दिया फैसला। उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र होगा, चाहे वह लाभकारी हो या नहीं, और आवेदन करने से पहले किन बातों पर विचार किया जाना चाहिए। इन दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो अधिक जानकारी के लिए इसे देख सकते हैं। अपने पहले के वीडियो में मैंने इसका उल्लेख किया था। ईपीएफओ ने उच्च पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय कुछ प्रक्रियात्मक जटिलताओं को ईपीएस ग्राहकों के लिए मुश्किल बना दिया है। ऑनलाइन पोर्टल में ईपीएफ योजना के अनुच्छेद 26(6) के तहत प्राप्त अनुमोदन की एक प्रति अपलोड करने की आवश्यकता है। यह स्थिति ग्राहकों के लिए आवेदन करना लगभग असंभव बना देगी। केवल ताज़ा करने और आपको अनुच्छेद 26(6) की पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए सीरियल नंबर पैरा 26 का 6 कहता है कि एक अधिकारी जो सहायक पीएफसी के पद से नीचे का न हो, किसी भी कर्मचारी और उसके नियोक्ता के संयुक्त अनुरोध पर ऐसे कर्मचारी को सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है या उसे रुपये से अधिक का योगदान करने की अनुमति दे सकता है। प्रति माह उनके वेतन का 15,000 जो हर महीने उस उच्च वेतन पर प्रशासनिक शुल्क दे रहा है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक पीएफ ग्राहक को ईपीएफओ से एक संयुक्त अनुरोध करना चाहिए और रुपये की वैधानिक वेतन सीमा के बजाय अपने वास्तविक उच्च वेतन पर पीएफ अंशदान का भुगतान करने की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। 15,000 उदाहरण के लिए यदि वेतन रु. 40,000 तो पीएफ रुपये की वेतन सीमा पर काटा जाना है। 15,000 केवल 12% पर और रुपये के पूर्ण वेतन पर नहीं। पूरे उच्च वेतन पर कटौती के लिए अनुच्छेद 26(6) के तहत अनुमति लेनी होगी। ये ईपीएफओ ऑनलाइन पोर्टल का स्क्रीनशॉट है और वह सटीक हिस्सा है जहां ईपीएफ सब्सक्राइबर उच्च पेंशन के लिए आवेदन करते समय प्रक्रियात्मक जटिलताओं का सामना कर रहे थे। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि यदि आप पहले प्रश्न पर हां के रूप में क्लिक करते हैं तो तुरंत अगली आवश्यकता एक ड्रॉप डाउन मेनू के रूप में पॉपअप हो रही है, जहां यह अनिवार्य रूप से आपसे अनुच्छेद 26(6) के तहत प्राप्त अनुमति की एक प्रति अपलोड करने के लिए कहता है, या फिर ऑनलाइन सिस्टम आपको आगे आवेदन करने की अनुमति नहीं दे रहा था। जैसा कि उच्च पेंशन के लिए आवेदन करते समय पहले ही उल्लेख किया गया है, पोर्टल इस विशेष आवेदन की एक प्रति अपलोड करने पर जोर दे रहा है जो आपने पहले किया था। इस नियम को लागू करते हुए ईपीएफओ अपने ग्राहकों के लिए प्रक्रियात्मक जटिलताएं पैदा कर रहा है जो उच्च पेंशन का विकल्प चुनना चाहते हैं। ईपीएफओ ने भी पहले कभी इस प्रावधान का मुद्दा नहीं उठाया। इस तरह के प्रावधान की मांग पहले सामान्य नहीं थी या ईपीएफओ द्वारा जोर दिया गया था, भले ही कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों ने अपने वास्तविक उच्च वेतन पर पिछले कई वर्षों से उच्च वेतन में योगदान दिया हो। अब इसकी पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं। रिट याचिका के लिए केरल उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश दिनांक 12 अप्रैल 2023। उपरोक्त चर्चा की गई प्रक्रियात्मक जटिलताओं के कारण कई सदस्य व्यथित हो गए और उन्होंने केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और मामले में एक रिट याचिका दायर की। केरल के उच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल 2023 को एक अंतरिम आदेश पारित किया है, जिसमें ईपीएफओ को ग्राहकों के लिए उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए पूर्व सहमति पर जोर नहीं देने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय ने ईपीएफओ को 10 दिनों के भीतर अपनी ऑनलाइन सुविधा में पर्याप्त प्रावधान करने का भी आदेश दिया है, ताकि कर्मचारियों या पेंशनभोगियों को कर्मचारियों के अनुच्छेद 26(6) के तहत चयनित विकल्पों की प्रतियां प्रस्तुत किए बिना सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप विकल्प प्रस्तुत करने में सक्षम बनाया जा सके। भविष्य निधि योजना 1952। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि अगर ऑनलाइन सुविधा में उपयुक्त संशोधन नहीं किए जा सकते हैं तो विकल्पों की हार्ड कॉपी जमा करने की अनुमति सहित वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए या दी जानी चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी इस लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। थॉमसन। केरल उच्च न्यायालय के फैसले के कारण अब 26(6) अनिवार्य चीज नहीं है। यह महत्वपूर्ण अंतरिम निर्णय कई प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में एक मुख्य समाचार के रूप में व्यापक रूप से प्रकाशित हुआ था, जैसा कि आप यहां देखी गई समाचार पत्रों की कतरनों से देख सकते हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने इससे पहले ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड को आश्वासन दिया था कि ईपीएफओ पूर्ण रूप से उच्च पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के आदेश को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि ईपीएफओ की दलीलें केरल के सामने हैं।
उच्च न्यायालय द्वारा ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 26(6) के अनुपालन पर जोर देने और छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को उच्च पेंशन का लाभ देने पर आपत्ति मंत्री के उपरोक्त कथन के विपरीत प्रतीत होती है। आइए अब चर्चा करते हैं कि उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए कर्मचारियों के पास क्या विकल्प बचे हैं। उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की विस्तारित समय सीमा 3 मई है, जो तेजी से निकट आ रही है क्योंकि आवेदन करने के लिए बमुश्किल 3 सप्ताह शेष हैं। इसलिए जिन सदस्यों ने उच्च पेंशन का विकल्प चुनने का निर्णय लिया है, वे ईपीएफओ सदस्य पोर्टल में आगे बढ़ सकते हैं और उच्च पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। केरल उच्च न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरूप फॉर्म संख्या की प्रतिलिपि अपलोड करना 26(6) अनिवार्य नहीं है क्योंकि ईपीएफओ सदस्यों के पोर्टल में लाल निशान हटा दिया गया है। विकल्प के तौर पर सदस्य इस फैसले का हवाला देते हुए एक पत्र अपलोड कर सकते हैं। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है क्योंकि केरल उच्च न्यायालय ने ईपीएफओ को 10 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया है। इस प्रकार यह उन सदस्यों के लिए बहुत आसान बना दिया गया है जो उच्च पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं। हालांकि उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने से पहले आपको कुछ तथ्यों पर विचार करना चाहिए जो कि मेरे पहले के वीडियो में बताए गए हैं, जिसका लिंक नीचे विवरण के तहत दिया गया है। इस तरह के और जानकारीपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब आइकन पर क्लिक करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप नीचे टिप्पणी अनुभाग के तहत लिख सकते हैं और उत्तर के लिए आश्वस्त रहें। धन्यवाद।